17 दिन में 15 पुल ढह गया, अगले ही बरसात में फिर बरसात आने वाला है, पता नहीं 30 दिन में 30 पुल ढह जाएगा, इस बात की गारंटी भी नहीं। चरवाहा विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कि गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी और आरजेडी पार्टी दोनों लास्ट में मिल गए, मतलब दोनों करप्शन के भाई भाई थे। एक दिल्ली से आउट हो गए, इस बार बिहार से आरजेडी भी आउट हो जाएगी। चुभना इनका, कारखाना खोलिए ना, रोजगार दीजिए ना। इन्होंने अपराध का कारखाना खोला है। आज बिहार में जो दिख रहा है आपकी आंखों के सामने सिर्फ एनडीए की सरकार के द्वारा किया गया और नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किया गया। देश की युवा और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए पाकिस्तान के 17 ठिकानों को किसने मांगा था? सेना से सबूत किसने मांगा था? ये शर्मनाक बात है। भाइयों में एक चीज है कि ये लोग सुबह झूठ बोलेंगे, शाम होते होते सच कर देंगे। पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा से कैसा रिश्ता है? कौन लगती है आपकी? बताएं, ये बताएं। भाजपा के जदयू की वो लगती कौन है? बहन लगती है। सीधा भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर थे, अपराध में चरम सीमा पर थे, चरवाहा विद्यालय में चरम सीमा पर थे, टूटी रोड में चरम सीमा पर थे, लाइट 24 घंटा में 23 घंटा कटने में चरम सीमा पर। भाजपा एक चीज है कि वॉशिंग मशीन है, कितना भ्रष्टाचार करो और शाम को भाजपा में आ जाओ और बिल्कुल सुबह एकदम क्लीन। कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि देखिए गरीब करोड़ जनता गरीब है। नहीं, देखिए होता क्या कि देश को एक व्यक्ति बचा सकते हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, देश बच जाएगी, नहीं तो देश बचने वाली है। चरवाहा विद्यालय हमने गरीबों के लिए खोला था, मतलब इन लोगों का जो बाल बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अब बिहार के गरीब चरवाहा विद्यालय में पढ़ेंगे। इतनी नीच और गिरी हुई मानसिकता के साथ बिहार चला रहे थे। रात भर बाटला हाउस में सोनिया गांधी रोई थी, उनके अलायंस हैं। तो आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादियों के लिए दर्द होता है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को। तक नहीं बना है वो पुल की बात क्या करेंगे? अगर नहीं बना है तो ठीक है, कम से कम 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ 100 करोड़ ये जो घूस ले रहे हैं वो तो देश के लिए बच जाएगा। बात को साबित किया था कि हमारे शासन जब आएगी तो पूरे जिला में, हर जिला में उद्योग और कारखाने का स्थापना होगा। जिस तरह से मैंने पूरे बिहार में जिला की स्थापना की, जैसे कैमूर रोहतास में था तो उस विकसित करने के लिए कैमूर की स्थापना हमने 2091 में किया था, किशनगंज में 2091 में स्थापना किया था, अनुमंडल का स्थापना किया था, प्रखंड का स्थापना किया था। सभी क्षेत्रों में हमने बिहार का विकास कराया। 5 विश्वविद्यालय खुलवाया, मजलू हक उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की बात की जाए, दिल्ली में तो आप लोग बचा नहीं पाए, बिहार में किस तरीके से? सही बात है। और बिहार में नहीं लगता ये रवैया रही तो पूरे हिंदुस्तान में बचने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा का एक ही नीति है कि तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त किसी तरह सरकार चाहिए। भाजपाइयों में एक चीज़ है कि ये लोग सुबह झूठ बोलेंगे, शाम होते होते सच कर देंगे। जिन्होंने भैया ने कहे कि भ्रष्टाचार, केजरीवाल जी ने कहे, अरे केजरीवाल जी जब आए तो आपके मोदी जी स्कूल में बैठने सीख गए, जाके मोदी जी स्कूल दिखाने लगे, जाके स्वास्थ्य केंद्र दिखाने लगे। नहीं तो आपका यही था हिंदू मुस्लिम, इसके छोड़ के कुछ नहीं था। रही बात परिवारवाद कि आरजेडी पर और लोगों पर परिवारवाद का उछाल रहे हैं। अरे भैया अमित शाह के बेटा कौन है? जैसा राजनाथ जी के बेटा कहाँ है? अरे कितना नाम गिना है कि परिवार, बेटा मंत्री, बाप सांसद, ये क्या है? परिवारवाद नहीं है। आ रहे हैं आप पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तुरंत आ रहे हैं आपके पास। देखिए भैया ने जो कहा ना, इनके पास कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए। अमित शाह का बेटा जैसा है, बेटा तो सबका होता है, जैसा क्या है राजनीति में? क्या है? कुछ नहीं है। देखिए ये क्या है कि ये अभी सुनिए चुपचाप, पहले क्या है ना कि झूठा ढिंढोरा पीटना। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स का नाम है जो बड़े बड़े सपने दिखाकर दिल्ली में आता है और दिल्ली वासियों को दिन में ही लूटने का काम करते हैं और हर जगह शराब के ठेका देते हैं और शराब का मोटा पैसे का कमाई सिर्फ अपने लेते हैं और उस शराब के दिखावे में कहीं मोहल्ला क्लिनिक खोल देते हैं, एक खोलते हैं और 100 में क्या है, गाय चरती है। आप लोगों ने देखा होगा। और रह गया भैया बोल रहे आरजेडी के समय में, जब नीतीश कुमार ने कमान संभाली थी बिहार का, तो बिहार का खजाना खाली था, बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। आप एक भी सरकारी भवन, पुलिस, अस्पताल, कहीं भी कुछ नहीं था, सब कुछ, रोड भी नहीं था, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं थे। इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था। चरवाहा विद्यालय में भारत के और बिहार के लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारी सरकार आई और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
सरकारी जितने भी भवन है सबके क्षेत्र में काम किया। आप यहाँ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आज बिहार में जो दिख रहा है आपकी आंखों के सामने सिर्फ एनडीए की सरकार के द्वारा किया गया और नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किया गया। इनके समय में था, इनका विकास था, लेकिन भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर थे, अपराध में चरम सीमा पर थे, चरवाहा विद्यालय में चरम सीमा पर थे, टूटी रोड में चरम सीमा पर थे, लाइट 24 घंटा में 23 घंटा कटने में चरम सीमा पर थे। घर का बेटा बाहर जाता था तो माताएं रोती थी कि शाम को मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसमें चरम सीमा पर थे। ये तो मतलब सर से लेकर नख तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए पार्टी हैं। अब बिहार की जनता दोबारा ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती है, ये सपने में जी रहे हैं। और इनकी जो अलायंस है उनको तो पूरे भारत से आउट कर दिया गया है और इस बार इनको बिहार से आउट कर दिया गया। बिहार से आउट कर दिया जाएगा महागठबंधन को। देखिए, भ्रष्टाचार के बात ये कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार, मोदी जी एक ही बात भाजपा बोलती है कि किसी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि एक एक को पकड़ के अपने में शामिल कर लेंगे। सुबह बोले महाराष्ट्र अजीत पवार जी को कि 70,000 के घोटाला में है, शाम को चाका पीसिंग हो तो सुबह कहाँ आ गए भाजपा में, वो हो गए वाशिंग पर। भाजपा एक चीज़ है कि वॉशिंग मशीन है, कितना भ्रष्टाचार करो और शाम को भाजपा में आ जाओ और बिल्कुल सुबह एकदम क्लीन। ऐसे बहुत सारे, हेमंत बिश्वा शर्मा कितना के नाम पकड़े। तो भाजपाइयों से बहस नहीं करना है, कृपया। ये देखिए देश कहीं गर्त में जा रहा है, ठीक है, ये मतलब पूरा देख रहा है। अच्छा, ये बात 17 साल से कौन है बिहार में? एनडीए है। एक भी सांसद जाके उठाया आवाज़ कि अपने क्षेत्र में केवल एक फैक्ट्रियाँ लगाता है एक शासनकाल में, तो 39 पार्लियामेंट में दिए थे, एनडीए को दिया था ना, तो क्यों नहीं उठाया? बस अपने बेटा पतो अपने से मतलब है, भाजपाइयों को जनता से नहीं मतलब है। जितना मुंह से बोल दीजिए वो नहीं है, सारी छला का छला रह जाता है। बेरोजगारी, महंगाई सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए कृपा करके हम लोग कहेंगे कि देश को एक व्यक्ति बचा सकते हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, देश बच जाएगी, नहीं तो देश बचने वाली है। चरवाहा विद्यालय का भी बड़ा आरोप लग रहा है कि लालू राज में चरवाहा विद्यालय खोला गया। चरवाहा विद्यालय खोला गया था तो किस लिए खोला गया था? गरीबों के बच्चों को, पिछड़ों शोषितों के बच्चों को जो जाके पढ़ सके। आज ये लोग किताब विद्यालय खोले हैं तो विद्यालय में सारी सुविधा जो है नदारद है, शिक्षक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप विद्यालय खोल के सिर्फ बैठे हुए हैं। यहाँ के शिक्षा स्तर दिन पर दिन गर्त में जा रहा है। और ये जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? डॉक्टर गायब है, वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ एक्सरे हो गया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्यों नाम आप 5 तल्ला बिल्डिंग बना दीजिएगा और सुविधा कुछ नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं है। आप जाकर हॉस्पिटल प्राइवेट में जाना पड़ता है लोगों को, कहीं नहीं है डॉक्टर, आप नहीं है। हर ओपीडी खुल रहा है। पहले शुरू करते हैं। एक मिनट भैया बोल। स्कूल की बात ही क्या है? गांव में चले जाइए, किसी गांव में जाइए, समझिए सुदूर गांव में जाइए, छुट्टी होने के बाद आप देखिए कि वहां से ड्रेस में कितने बच्चे बाहर निकल रहे हैं। आप एक जा करके वहां पर अपना कैमरा लेके जाइए, मिड डे मील में खाना मिला है कि नहीं पूछे किसी से, पहला बात। दूसरा बात, नहीं वो एक्सीडेंट मिल में शिकायत आता है क्या? एक्सीडेंटली होता है, उस पर भी जांच होती है, कठोर कार्रवाई होती है। जो लोग उसके सक्षम, जो लोग उसके लिए हैं, उन लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा की बात कर रहे हैं। सासाराम सदर अस्पताल में ओपीडी डेली चलता है और जो वो हाँ ट्रामा सेंटर है वो डेली चलता है। मुझे ना यहाँ पर भी महिलाओं का प्रसव हो रहा है। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि कोई सुविधा नहीं है। जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हवाई कहने से थोड़े होगा। खाली बिल्डिंग बना के नहीं छोड़ा गया है, काम किया गया है, काम। इन लोगों की यही मानसिकता। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि चरवाहा विद्यालय हमने गरीबों के लिए खोला था, मतलब इन लोगों का जो बाल बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अब बिहार के गरीब चरवाहा विद्यालय में पढ़ेंगे। इतनी नीच और गिरी हुई मानसिकता के साथ बिहार चला रहे थे। और इन्होंने जो मेडिकल क्षेत्र में बोला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है पीएमसीएच, उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आज बिहार अपने जीडीपी के साथ और विकास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इनको नहीं दिखेगा ना, इनको अपराध रहता तब दिखता। ये जो व्यक्ति गधा पर चारा ढोता है और स्कूटर पे चारा ढोता है उसको दिखेगा? बच्चों का मिड डे मील दिखेगा? बच्चों का मिड डे मील इनको नहीं दिखेगा। बात को इन लोग डाइवर्ट के सुनिए, पहले बात समझिए। इन लोग का हमने बात सुना। एक चीज है कि जब कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय का हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि बताइए कि ईंट भट्ठा पर जो चलता है बच्चा रहता है वो कहाँ पढ़ेगा? पटना पढ़ेगा? नहीं ना।
गरीब गुरबा में मुसहर टोली है, वो कहाँ पढ़ेगा बच्चा? एकदम बिल्कुल गरीब गुरबा के लिए चरवाहा की एकदम सुदूर पूर्व तक चरवाहा विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कि गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी और आरजेडी पार्टी दोनों लास्ट में मिल गए, मतलब दोनों करप्शन के भाई भाई थे। एक दिल्ली से आउट हो गए, इस बार बिहार से आरजेडी भी आउट हो जाएगी। कहेंगे आरजेडी और आम आदमी पार्टी मिल गए हैं, दोनों भ्रष्टाचारी, ऐसा बीजेपी का साफ तौर पे आरोप तो है। ये एक बात का जवाब दे देना, जो अभी पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा से कैसा रिश्ता है? कौन लगती है आपकी? बताएं, ये बताएं। भाजपा के जदयू के वो लगती कौन है? बहन लगती है? सीधा बड़ा आरोप है आप लोगों पर। देखिए जिसने देखिए इनके द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा क्या कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो कोई धर्म और जात नहीं जोड़ा, और इतने दिन से जो जासूस बन के बैठे हुए थे, इनकी सरकार में ये सारे जासूस बैठे हुए थे। मोदी जी की सरकार को हम साधुवाद देना चाहते हैं, जो एक एक बुलबुल्ले की तरह सारे दुश्मन देश से जितने भी थे इस तरह के शागिर्द, उनको एक एक करके निकाला जा रहा है। ज्योति हो चाहे इस तरह के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की शागिर्द में ये लोग पले बढ़े हैं। ज्योति का नाम तो ले लिए, उसके साथ 4 और पकड़ाया है, उसका भी नाम पूछे तो उसका भी बताए ना, बताएं। प्रधानमंत्री के ऑफिस में भैया, प्रधानमंत्री के ऑफिस में यासीन मलिक मिलने जाते हैं। यासीन मलिक कौन थे? इनसे पूछा जाए। आतंकवादियों के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा है। रात भर बटला हाउस में सोनिया गांधी रोई थी, उनके अलायंस हैं। तो आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादियों के लिए दर्द होता है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को। तो ये दर्द ही इनका झलक रहा है। और चारों का नाम पूछिए ना, जो ज्योति के साथ पकड़ाया है। चारों का नाम और ये पहले बता दें, विजय शाह वो विजय शाह आपके मंत्री हैं। उन्होंने देश की युवा और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए पाकिस्तान के 17 ठिकानों को किसने मांगा था? सेना से सबूत किसने मांगा था? ये शर्मनाक बात है। आपको तो शर्म आना चाहिए कि आपका विजय शाह जो है उसने ऐसा कमेंट किया कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नाखुशों को तुरंत एफआईआर दर्ज करके सलाखों के अंदर किया जाए। आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसके नाम पर जो एमपी का सरकार, एमपी का थाना एफआईआर करने में आनाकानी कर रही है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश पर उसे जिला जेल के सलाखों में जाने का निर्देश दिया। यही भारत के लिए दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात, देश का सिंदूर मिशन जो है, उसमें हमारे रक्षा मंत्री कहते क्या है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को कि सिंदूर की जो मिशन है, इसको होने से पहले हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। अरे भैया, कैसी जासूसी आप कर रहे हैं? कैसा भारत की रक्षा? देखिए इनके पास जो बयान आता है ना, वो स्पेशल बयान होता है, ठीक है ना, पूरे देश से अलग। वो बयान सिर्फ पाकिस्तानियों को मिलता है, उसके बाद इनको मिल जाता है। ऐसा बयान आप कहीं सुने हैं? ऐसा बयान आप सुने हैं? नहीं सुने हैं। सबसे शर्म की बात है कि जितने भी ऐसे बड़े बड़े घटनाएं हुई है, सब बीजेपी के सरकार में हुई है। पुलवामा से लेके सारे, जहाँ पे 2000 पब्लिक थे, वहाँ एक भी फोर्स क्यों नहीं, जबकि 100 मीटर पर रोज रहती है। दूसरी चीज कि आपका एक केजी कुछ जाता है तो पकड़ा जाता है। पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स कैसे घुसा? ये सारी बहुत सारी चीज़ है। ये लोग खाली दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, देश को बांटने का, देश को बस एक हिंदू मुस्लिम में करने का, वोट बैंक लेने के लिए सारी चीज़ें लोग कराते हैं। ये चीज़ है कि वो सरकारी चीज़ था। किताबें इतनी महंगी, प्राइवेट स्कूल का फीस इतना महंगा, वो किसके अंतर्गत आता है? वो सरकार लगाम नहीं लगाती है। स्वास्थ्य की बात है कि एक प्राइवेट डॉक्टर के पहले महीने दिन पर था, 15 दिन पर, अब हफ्ता दिन पर। ये जनता की बात है, जनता से इसको इन लोग को मतलब नहीं है। इनको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलिए। जब इनकी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उस समय दिल्ली में किताबें और फीस इतनी महंगी थी कि वहाँ का जो लोग थे, गार्जियन जिनको कहते हैं, माता पिता, एक मिनट सुनिए पहले ध्यान से, वो हड़ताल पर बैठे थे। उसके बाद जाके सीएम हाउस में मिले, मुख्यमंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि मैं 10% फी कम करा दूंगा, और 10% के लिए भी इनको राज्यपाल को लिखना पड़ता है, और बोलते हैं कि ये फी कम करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मजबूर मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता आज हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किताबें मांगी हैं। ये बोले ना कि ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं ना कि इनके पास कोई तर्क नहीं है। ये लोग कुतर्क के सहारे राजनीति करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये झूठ बोलने का ठेका ये लोग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे देश में नाचने लगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या बात है? और मुख्यमंत्री दिल्ली के थे कि पूरे देश के थे? आप बताइए ना। नहीं, उन्हीं का देन है कि नरेंद्र मोदी जी आके स्कूल में घूमने लगे। जो व्यक्ति 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद देश का बागडोर संभाल रहा है,
है। और 2 दिन के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनते हैं 4 स्कूल का इनॉग्रेशन कराए थे, मतलब समझिए पहले का स्कूल था उसको पेंट पोचारा करके बना दिए थे। और वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, देश हमारे पीछे घूमने लगा। ये अरविंद केजरीवाल है, इनका काम था शराब बेचना, शराब बेचे, जेल गए, अब पार्टी से पूरी तरह से नेस्तनाबूद। चलिए बिहार के मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ देखिए इन लोग बात सिर्फ कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने वाला बात हो रहा है। यहाँ का मुद्दा हम बिहार का बात कर रहे थे, तो बिहार पे आइए। बिहार पे इन लोग हर मामले में फेल हैं, चाहे सुशासन हो। पाँच कारण बताइए। बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो यह सुशासन के नाम पे कुशासन है, दूसरा शराबबंदी फेल है, शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, उसके बाद हो बेरोजगारी है, पलायन है, 5 मुद्दा हो गया, हॉस्पिटल का व्यवस्था जर्जर है, डॉक्टर नहीं है। तो मुद्दे की कमी नहीं है यहाँ पे, भरपूर एकदम मुद्दा है यहाँ पे इनके सरकार के खिलाफ। और ये सरकार जानी तय है, कोई रोकने वाला नहीं है, जनता तैयार है। तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। बिहार पे इन लोग हर मामले में फेल हैं, चाहे सुशासन हो। पाँच कारण बताइए। बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो यह सुशासन के नाम पे कुशासन है, दूसरा शराबबंदी फेल है, शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, उसके बाद हो बेरोजगारी है, पलायन है, 5 मुद्दा हो गया, हॉस्पिटल का व्यवस्था जर्जर है, डॉक्टर नहीं है। तो मुद्दे की कमी नहीं है यहाँ पे, भरपूर एकदम मुद्दा है यहाँ पे इनके सरकार के खिलाफ। और ये सरकार जानी तय है, कोई रोकने वाला नहीं है, जनता तैयार है। तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। क्यों? आखिर युवा के तौर पर युवा है, काम किया, उन्होंने दिखाया है, एक आईना दिखाया है कैसे काम किया युवा। जाता है। चिराग पासवान भी है बगल में भैया। चिराग पासवान छोड़िए ना, चिराग पासवान किसकी गोद में खेल रहे हैं ये जाने, और सारे लोग जान रहे हैं। रह गई बात कि तेजस्वी जी ने जो आईना दिखाया है पूरे बिहार को कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है। ये लोग तो कह रहे थे कि रोज पैसा कहाँ से लाओगे। एक ध्यान दीजिएगा, इनका शब्द बता रहे हैं कि रोजगार जमीन के बदले दिया जा सकता है। अब बिहार का जो युवा है ना, काफी भैया डर गया है। अब डरा इस बात से है कि पिछली बार तो मान लीजिए 3 डिसमिल पे दिया गया, पिछली बार 3 डिसमिल दिया गया। अब महंगाई बढ़ रहा है इनके अनुसार, तो पता नहीं 1-2 बीघा लेके देंगे कि कहाँ से जमीन आएगा, कहाँ से हम नौकरी के लिए पैसा देंगे। तेजस्वी यादव से बिहार का युवा पूरी तरह से डरा हुआ है, सपने में सोच रहा है कि भगवान न करे कि ऐसा रोजगार देने वाला व्यक्ति आए जो हमारी बची कुछ जमीन भी हमसे ले जाए। नौकरी जो दिए हम लोग, कहाँ से जमीन लिए दिखाएं, एक भी आरोप लगाए, कहाँ जमीन लिया है? और 3.5 लाख। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो रोजगार मिला है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, न कि उप मुख्यमंत्री कहीं रोजगार दिया करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि अधिसूचना जारी होने तक पूरा विपक्ष यदि एकजुट हो जाए, वही इनकी कामयाबी होगी। एकदम निश्चित। क्या वास्तव में पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है, फूट है? तो ये बता दें कि जब नीतीश कुमार के सामने ये प्रपोजल रखा गया सदन में, तो कहा कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा। भूल गए उस शब्द को, तुम्हारे बाप के घर से आएगा। उसने आईना दिखा दिया कि मुख्यमंत्री जी बिहार एक ऐसा संपन्न राज्य जिसे आपने गरीब बना दिया। जीडीपी का रिपोर्ट यह कहता है कि बिहार का प्रत्येक व्यक्ति की आय 60,000 प्रति वर्ष है, यानी कि 5,000 रुपया कमाता 80% की जनता। और यह रिपोर्ट लालू जी के राज में पूरे भारत में प्रचलन है। लालू जी के राज में यहाँ से श्रमजीवी चलाया गया था कि यहाँ से मजदूर भर के जाएंगे और गुजरात, बम्बे, दिल्ली में जाकर नौकरी करेंगे। क्या समझे? तो ये दूसरे प्रदेश में जाकर के अपने यहाँ से लोगों को भेज करके वहाँ श्रम करवाते हैं। सीधा सा सवाल है कि सुनिए, एक टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ। जो ढिंढोरा पीट रहे हैं रोजगार का, शिक्षकों की जो बहाली हुई थी उसकी सूची और जितना भी कितना पद खाली है, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब से मांगा गया था। और ये उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी नहीं थे, न इनका उस पे लेटर पर साइन हुआ, न कहीं कुछ हुआ। तो रोजगार भैया आप कैसे दे दिए? जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये रोजगार माननीय मुख्यमंत्री और आप कहाँ थे? आईना किसने दिखाया? देखिए, एक जनरल चीज है, 1 मिनट बोलने दीजिए। आप पहले कोट सिलिएगा कि पहले बटन लगाइएगा? ये मुख्यमंत्री 17 महीना के लिए बने, 5 लाख नौकरी का घोषणा की है, हम ये बात मानते हैं, ये सच्चाई है। उससे पहले नहीं हुआ। क्यों? स्कूल नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, वहाँ बैठने के लिए बच्चों के फर्नीचर नहीं था, बच्चों को स्कूल ला करके बैठाने का साधन नहीं था। पहले उसको तैयार किया गया। जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की जा चुकी थी जंगल राज में, तथा कथित हीरो लोग के द्वारा, उसको फिर से बनाकर एक खड़ा करने में समय लगा। तब उसमें शिक्षकों की नियुक्ति की गई। और आज जो पैरामीटर बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है, जो शिक्षक जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब वो एक अच्छे
स्टूडेंट एक अच्छे नागरिक तैयार कर रहे हैं, जो कि देश का बढ़िया भविष्य तैयार कर रहे हैं। बात रही कि कह रहे कि श्रमजीवी चलाया जा रहा था मजदूर भर के, तो ये मौसम वैज्ञानिक जो कहा जाते थे और वो क्या कर रहे थे, वो कहा थे दूसरी चीज कि ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा बिहार के, अरे छोड़िए स्वर्गीय बेचारे हो गए, दूसरी चीज कि कोई ऐसा बिहार में ब्लॉक नहीं है कि जहां बिना घूस लिए काम होता है और पब्लिक को लूटा जाता है। ये बिहार के बारे में बात की है। इनके मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? इनके मुख्यमंत्री ने कहा था, सुनिए एक मिनट, इनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहारियों के आने से हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रहा है। बिहारियों के हितैषी की बात कर रहे हैं, जबकि इनके पार्टी के मुखिया बिहारियों को दुश्मन है। उनको अपना, आपके मुख्यमंत्री बोले थे कि बिहारियों के आने से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। वैसे लोगों को बिहार में सब शख्स थे, कौन ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नेता कहेगा कि आपके इलाज पूरे बॉडी के 50 लाख फ्री होगा? दूसरी चीज, चाहे प्राइवेट में कराओ सरकारी में कराओ, इलाज 50 लाख का फ्री हुआ। कितनों जगह पे इनका इलाज हुआ है, 5 लाख रुपया हर महीना मुद्रा। अरे आज की रिपोर्ट है सासाराम सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के अभाव में एक प्रेग्नेंट औरत का गर्भपात हो गया। आज का क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? आज का रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड के अभाव में एक महिला गर्भपात हो गई सासाराम के सदर अस्पताल में। अल्ट्रासाउंड नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए इनका जो आरोप है, हो सकता है कि दुर्घटनाएं होगी, शर्मनाक है, हो सकता है कैसे घटना हुई वो शर्मनाक है, लेकिन इनके समय में तो हॉस्पिटल ही नहीं था, इनके समय में तो डॉक्टर ही नहीं था, इनके समय में तो कोई हॉस्पिटल में कोई जांच की व्यवस्था ही नहीं थी। जब व्यवस्थाएं नहीं थी तब व्यवस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आज जितना जगह पे है, इसीलिए जो है 17 दिन में 15 पुल ढह गया। अगले ही बरसात में फिर बरसात आने वाला है, पता नहीं 30 दिन में 30 पुल ढह जाएगा। इस बात की गारंटी भी पुल ही आज तक नहीं बनाए हैं, वो पुल की बात क्या करेंगे? अगर नहीं बना है तो ठीक है, कम से कम 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ 100 करोड़ ये जो घूस ले रहे हैं वो तो देश के लिए बच जाएगा। पुल जो बोल रहे हैं कि ये पुल नहीं बना था, ये पुल बना रहे हैं तो पानी बहाने के लिए पुल बना रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया बिहार के जनता का वो पानी में बहा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की चपेट में सारा चल जा रहा है। चीज कहेंगे कि जितने बिहार से लोग हैं भाजपा के, वो कृपा करके इंडिया गठबंधन के जो मुखिया हैं उनको सपोर्ट करें और ये जो खटारा गाड़ी है उनको साइड लाइन करके नए गाड़ी पर चढ़े। स्वागत है, आप लोग आइए, एक पूरे बिहार को एक रोजगार दें। देखना इनका काम है। बाकी इस बार अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहें। इस बार इनको ऐसा सबक बिहार की जनता सिखाने जा रही है, उसके बाद ये दोबारा बिहार में शायद ही वापस आएंगे। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भी गया, तेल भी गया, जेल भी गया, LIC भी गया, रेलवे एयरपोर्ट भी गया, सब तो बिक ही गया। भारत इतना गरीब देश हो गया कि आप ही कहते हैं कि भारत के 80 करोड़ को जन वितरण प्रणाली से हम अनाज दान देते हैं। यानी कि इसका मतलब कि 80 करोड़ की जनता को आप अनाज दे के दान देते हैं। इसका मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भारत, देखिए गरीब 80 करोड़ जनता गरीब है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि जो जिस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, ये गरीबों के हित ऐसी नहीं है, इसलिए इनको गरीबों को दिया गया दान, ठीक ना, जो दिया जा रहा है 5 किलो अनाज, इनको बहुत चुभ रहा है। तो इनको चुभना, इनका कारखाना खोलिए ना, रोजगार दीजिए ना। इन्होंने अपराध का कारखाना खोला है, वो आज अपराध क्यों बनाते हैं? उसे भिखारी क्यों बनाते हैं? उसको रोजगार दीजिए, उसे हाथ में कलम दीजिए, उसके हाथ में संविधान दीजिए, उसे आरक्षण दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सासाराम में थी और तमाम लोगों को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से अगर बात की जाए भाजपा समर्थक की, अगर बात की जाए आरजेडी समर्थक की, अगर बात की जाए चिराग पासवान के समर्थक की, तमाम लोगों को आपने यहाँ सुना। आम आदमी के पार्टी के भी लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर जिस तरीके से गर्मी का पारा चढ़ रहा है, उसी तरीके से बिहार में सियासत का टेम्परेचर भी उससे कहीं ना कहीं तो हाई होते हुए नजर आ रहा है। और अभी सीधे तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से अपनी अपनी बातों को लेकर बीजेपी समर्थक की बात की जाए, आरजेडी समर्थक की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए और अपने अपने वादों की बात बता रहे हैं कि हमने ये विकास किया तो आपने ये कमियां हैं। तमाम लोगों को आपने सुना। फिलहाल सच टॉक्स के लिए रोहतास से लव कुमार की रिपोर्ट। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।